नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से नए वीडियो में। आपको हम आज बताने वाले हैं कक्षा 5 की फर्स्ट चैप्टर पुनरावृत्ति, जिसका पहला सवाल है शब्दों में लिखे। जैसे कि पहला सवाल में बताया गया है 12,004 तो इसको शब्दों में लिखना है। शब्दों में आपको लिखना है, तो शब्दों में इसको लिखेंगे। शब्दों में तो लिखेंगे 12,004 इसको लिखेंगे 12,004। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है पहला का ख नंबर सवाल कह रहा है ये है 70,790। तो इसको इधर से गिनेंगे 21, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक, तो इसको लिखेंगे 70,000, लिखेंगे 70,790। इसको लिखेंगे 790। क्या लिखेंगे? 790। ठीक, उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा ग नंबर, ख नंबर, ग और घ नंबर। ठीक, अब दूसरा सवाल कह रहे हैं। दूसरा सवाल पे आते हैं, अंकों में लिखिए। दूसरा सवाल में क्या कह रहा है? अंकों में लिखिए। अंकों में लिखिए, अंकों में लिखिए। और अंकों में लिखना है। अंकों में किस में लिखना है? अंकों में। ये था शब्द, आपको शब्दों में ये अंकों में आपको दिया था और ये आपको शब्दों में लिखना था। अब ये दिया हुआ है 46,301। दूसरा का ख नंबर देखते हैं। दूसरा का क नंबर, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? 46,301। कितना लिखा हुआ है? 301। कितना लिखा है? 301। तो इसको हम लिखा हुआ है 46,301। इसको हम लिखना है अंकों में। तो लिखेंगे अंकों में लिखना है 46,301। पहले लिखेंगे 1, 0, 3, 301 हुआ। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 46,301 अंकों में ऐसे होगा। ठीक, 46,301। ठीक, उसी प्रकार से ख नंबर में कह रहा है 29,411। 29,411। 411। बाद बाकी आप बना सकते हैं। आप ग भी बना लीजिए, घ भी बना लीजिए और ये सब सारा बना लीजिएगा। एक बताने के बाद आपको ये सारा आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, मैं दो बता देता हूँ आपको। ये बता देता हूँ 29,411। तो 29,411 पहले इधर से लिख लेंगे हम। क्या बोलता है? 11। कितना बोलता है? 11। इकाई, दहाई हो गया। और सैकड़ा में लिखना है। सैकड़ा के स्थान पर क्या बोल रहा है? 4। 400 और हजार कितना? 29,000। तो 29,000 तो दहाई में आ जाएगा, मतलब 10,000 के अंतराल में आता है। अंकों में 29,411 ऐसे होगा। ठीक हो गया। अब तीसरा नंबर आपको क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा का आपको सारा हो जाएगा, इसी प्रकार से सारा बन जाएगा। अब तीसरा नंबर में है संक्षिप्त रूप में लिखना है। कितना? संक्षिप्त रूप में लिखना है। संक्षिप्त रूप में लिखना है। क्या कहता है? संक्षिप्त रूप या मानक रूप लिखे। तो इसको हम लिखेंगे जैसे 7 लाख। कितना दिया है? 7 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 70,000 प्लस 8,000
प्लस कितना है 900, कितना है 900 प्लस 60 प्लस 5। तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। इसको क्या लिखना है? संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो 5 को लिखना है पहले, 60 को लिखना है 6, जितना जीरो है उतना हटाना चलते चला जाएगा। सैकड़ा में है तो 9 की जगह हो जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा 965 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 965। और 8 है तो 8 की जगह 4 जीरो है, तो 4 जीरो के स्थान पे 965 आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 8000 के अंतराल में आया। अब लिखेंगे 70,000। तो 70,000, तो इसके ऊपर 4 जीरो है तो 4 अंक है, तो ठीक है। अगर 3 अंक रहता तो एक जीरो एडजस्ट हो जाता। तो 4 अंक ही है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और यहाँ पे 5 जीरो है तो यहाँ 5 अंक हो गया तो 7 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 7,78,965। कितना हो जाएगा? 7,78,965 इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। ख भी आपको उसी प्रकार से बनेगा। डबल डबल जीरो है तो उस प्रकार से हम आपको ख बना करके बता ही देते हैं। तो देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख जीरो प्लस 5,000 प्लस 20 प्लस 1। तो इसको पहले लिखेंगे प्लस 1, 20 के जीरो पे तो 20 इकाई दहाई, तो इकाई और दहाई, तो इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा, दहाई के स्थान पर 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं जीरो रह गया तो ये जीरो रह ही जाएगा। कितना जीरो रहेगा? 1 2 अंक के बाद 3 जीरो हो गया तो कट गया, दो जीरो कट जाएगा क्योंकि अंक यहाँ पे आ जाएगा 2 ठो। तो ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बच जाएगा तो 1 जीरो यहाँ लिखेंगे 5, और ये जीरो ठीक, ये जीरो नहीं ऐड होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ठीक, हज़ार में आ गया तो 1 2 3 4, 4 जीरो काट के अब इतना जीरो ऐड करना, 1 2 3। अब ये टोटल वैल्यू हो गया 10,05,021। ये इतना इस फॉर्म में संक्षिप्त रूप इसका ऐसे होगा। ठीक, जितना अंक होगा उतना जीरो हमको काट देना है, जितना अंक होगा उतना जीरो हमको काट देना है। ठीक, तो ये हो गया संक्षिप्त रूप। ये दे दिया है विस्तारित रूप में लिखने के लिए। तो इसका क नंबर बनाएंगे 5 4 3 2 1 0। ठीक, इतना दिए हुआ है तो इसका विस्तारित रूप लिखेंगे। पहले देख लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 5 लाख, 5 लाख जितना अंक है उतना जीरो, 5 के बाद जितना अंक है उतना जीरो, 5 के बाद कितना अंक है 3 और 2 5, कितना 5, तो 5 जीरो बैठाएंगे, 5 1 2 3 4 5 जीरो बैठा दिए। उसके बाद फिर 4 लिखेंगे, 4 के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठाएंगे, 1 2 3 4। ठीक, और उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 में के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठाएंगे, 1 2 3। ठीक, और फिर 2 के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठाएंगे, 1 2, बीच में प्लस छूट गया था, ये प्लस ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, जितना है वो विस्तारित रूप यही हुआ, विस्तारित रूप यही हुआ, जितना प्लस है उतना ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद 10 के बाद जितना अंक है उतना जीरो बैठाएंगे। तो 10 के बाद एक ही अंक है तो एक जीरो बैठाएंगे, और उसके बाद प्लस लास्ट में जीरो ही ऐड होगा। लास्ट में जीरो है तो जीरो ही ऐड होगा, जीरो ऐड होगा। ठीक, तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप, ये हो गया इसका विस्तारित रूप, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। ठीक, अब बताते हैं चौथा का। आपको मन की चलिए कि इसी प्रकार से ख भी बन जाएगा, ग भी बन जाएगा। पाँचवा बताते हैं, पाँचवा
तो पाँचवा का क नंबर हम बताते हैं। पाँचवा का क नंबर है 52,312। 52,312 में तीन का स्थान पता लगाना। स्थानीय मान, जैसे कि स्थानीय मान होता है जो जिस स्थान पे है उसका स्थानीय मान क्या है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान होगा 3 × 100। इसको सैकड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना जिस स्थान पे होगा उस स्थान की संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 100 तो क्या हो जाएगा 300। क्या हो जाएगा 300। इसका स्थानीय मान हो जाएगा 300। इसका जातीय मान अगर पूछे तो जातीय मान होता है 3। इसका जातीय मान होता है 3। इसका जातीय मान 3 होता है। जिसका जो अपना मान होता है वो वही होता है, लेकिन स्थान में परिवर्तन होता है। अगर यही संख्या 3 संख्या यहाँ पे अगर उठ के रहता तो 3 × 1000 इसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ ये 1000 के स्थान पे आ जाता है। जैसे कि 2 हैं तो 2 का स्थानीय मान पूछेंगे तो 2 × 1000। जैसे कि देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 के स्थान पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1000 2000। समझे? तो 2000 के स्थानीय स्थान पे। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से ख भी बना सकते हैं, ग भी बना सकते हैं, ख और ग बना सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि इस संख्या में 4 का स्थान है, तो उसी प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो 1000 के स्थान पे तो 1000 से इनको मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। इसमें 1 का स्थान पूछ रहा है, जितना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करके 10,000 से निकाल देना है, बता देना है कि 1 का स्थान इस जगह पे। तो अब चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4, 3, 2, 1, 4, 8। इसमें 4 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है, ज्ञात करें। तो मतलब 1 4 यहाँ भी है और 1 4 यहाँ भी है, 1 4 यहाँ भी है, 1 4 यहाँ भी है। तो इसमें दोनों 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। तो ये कितना है 4, 3, 2, 1, 4 और 8। तो इकाई, दहाई, तो ये इनको दहाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 10, 4 × 10 तो ये हो गया 40। ये हो गया 40 ये। और सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो ये 4 × 1, 2, 3, 4, 5 कितना है 5। तो 1 पर 5 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये 4 एकम 4। तो इसको हटा करके जितना जीरो है उतना बिठा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका अंतर निकालना है, इसका और इसका अंतर निकालना है। तो 4 लाख में से 40 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो 4 लाख में से हमको 40 घटाना है। 4 लाख में से हमको 40 घटाना है। तो इसका अंतर हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 और ये बच गया कितना 9। ये बच गया 9, ये बच गया फिर 9, कितना बच गया, ये बच गया 9, फिर ये बच गया 3, कितना बन जाएगा 3। तो 3 9 9 9 0 6 0। तो इतना इसका अंतर है। कितना है अंतर है तो 3,99,960। कितना है 3,99,960। यानी कि दोनों को स्थानीय मानों का अंतर है 3,99,960। इतना का अंतर है। ठीक है, तो अभी छठा नंबर आपको हम बता दिए हैं। मिलते हैं 7वां नंबर सवाल के साथ। ओके, तो दोस्तों 7वां नंबर सवाल में ये कह रहा है कि खाली स्थान को भरना है। क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। तो पहला में क्या कह रहा है कि पाँच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे ये पहले ये पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 0 से 9 के बीच में सबसे बड़ी संख्या होती है 9।
0 से 9 के बीच में होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है, और सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या होती है 0, 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 0 या 1, 0 या 1, सबसे छोटी संख्या होती है 0 या 1, सबसे बड़ी संख्या होती है 9। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या बोल रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो जितना अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको उतना 9 लिख देना है। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, दूसरा नंबर सवाल